आज बाजार में जो हम देख रहे हैं काफी रौनक है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी का एक कदम उठाया था जिसको हम जीएसटी उत्सव के रूप में मना रहे हैं उसका इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिल रहा है और उम्मीद ये है कि पूरे राजस्थान में 40,000 करोड़ रुपए का आज का व्यापार होने की उम्मीद है जिसमें तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जयपुर के व्यापार की उम्मीद है। अभी हमने बाजार का दौरा किया है। बाजार का दौरा, लोगों का व्यूज अच्छा है, दुकानदारों के व्यूज भी अच्छे हैं, सेल अच्छी हो रही है। कई जगह पे सोना चांदी का रेट ज्यादा बढ़ने की वजह से माल तो बिक रहा है पर क्वांटिटी कम बिक रही है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। पहले हम चांदी का देखें, सोने का देखें, पिछले साल के मुकाबले करीब डबल रेट है। इसी तरह अगर व्हीकल की बात करें तो व्हीकल का रेट 8 से 10% घटने की वजह व्हीकल की सेल पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसी तरह प्रॉपर्टियों की सेल भी अच्छी सेल आ रही है। तो कुल मिला के बाजार का व्यूज अच्छा है। बर्तन वाले देखो, पटाखे वालों की भी देखो, पटाखों की भी सेल अच्छी आ रही है। मिठाई वालों के पास लाइन लगी पड़ी है, जहां लाइन टूट ही नहीं रही है। तो कुल मिला के व्यापार बाजार का अच्छा चल रहा है और ये जो माहौल है जीएसटी उत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ इस बार दिवाली सभी के लिए खुशहाल है और बहुत अच्छी है। और मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री की तरफ से पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान को दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस मेनली ज्यादा लगभग 2 गुने से ऊपर हैं, सिल्वर और गोल्ड के मार्केट में क्या बढ़त अभी भी देख रहे हैं या फिर पिछले सीजन के मुकाबले इस साल अगर डाउन हुआ है तो कितना डाउन हुआ है? डाउन तो नहीं हुआ, दो चीज अलग अलग है। टोटल अगर सेल हम देखेंगे तो कम से कम आप मान के चले जयपुर की 300 से 500 करोड़ रुपए की सेल हमारी खाली ज्वेलरी से आने की उम्मीद है और साथ ही साथ अगर इसको टोटल राजस्थान के देखें तो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास आने की उम्मीद है। पिछली साल के मुकाबले 20 से 30% सेल बढ़ रही है। बढ़ने का रीजन सिर्फ जो वॉल्यूम बढ़ा है उसका भी एक असर है। हाँ, पहले अगर कोई सपोज करो 2 सिक्का ले रहा था तो वो 1 सिक्का ले रहा है, वो 1 सिक्का का प्राइस भी 2 सिक्कों से ज्यादा हो रहा है। तो टोटल वॉल्यूम तो बढ़ गया, क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ग्राम वाइज करें तो वो कम सेल आएगी इस बार। सर, जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी से काफी फर्क पड़ा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप फ्रंट पे? उससे सेल्स कितनी बूस्टअप होंगी? अभी जो पिछला 15 से 20 दिन गया इसमें सेल जबरदस्त बूस्टअप हुई है और सेल की पोजीशन ये है कि जो प्रीमियम गाड़ियां जितनी भी है, जो हॉट केक गाड़ी है, कोई गाड़ी स्टॉक में डीलर्स के पास नहीं है और करीब गाड़ियां बुकिंग पे आ गई है। तो इसी तरह अगर दूसरी चीजों का देखें जिसमें कपड़े पे भी 5% जीएसटी हुई है, बहुत सारे पे, छोटे कपड़ों पे और बड़ों पे तो अभी भी 18% है, पर कपड़े की सेल भी अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे रूटीन में सेल होती है उसका असर कपड़ों पे, क्योंकि दिवाली के ऊपर हम कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे, ज्वेलरी, गाड़ी और साथ के साथ बिल्डिंग, जो हमारा फ्लैट या वगैरह पे लोग पैसा खर्च करते हैं, बुकिंग करते हैं, उस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब का रुझान इस बार पहले के मुकाबले 20 से 30% एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। और उसी तरह मार्केट में भी अगर हम देखें तो जयपुर की मार्केट में आप चारों तरफ देखोगे तो जो रोशनी से जगमगाया हुआ है, पहले के मुकाबले इस बार रोशनी भी बाजार में ज्यादा है। देखिए क्या है कि व्यापारी जो है वो पूरे साल इंतजार करता है कि कब त्योहार का सीजन आए। हमारे यहाँ पहले नवरात्रे से त्योहार की खरीदारी शुरू हो जाती है और धनतेरस तो लक्ष्मी जी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। पूरे देश में हमारे घर की खासतौर से महिलाएं, माता, बहनें, बेटियां सभी धनतेरस के दिन कुछ न कुछ बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं। ये एक शुभ माना जाता है। तो अच्छा माहौल है बाजार के अंदर। लोग बाग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी दिवाली रहेगी, आने वाला जो सीजन है वो अच्छा रहेगा, टूरिस्ट भी अच्छा आएगा, देसी विदेशी दोनों के दोनों। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के दामों में अचानक बहुत वृद्धि हुई थी और चांदी 1,85,000 तक पहुंच गई थी। आज और कल थोड़ी सी चांदी कम हुई है, उससे ग्राहक का सेंटीमेंट अच्छा हुआ है। जब भी कोई चीज बहुत महंगी हो रही होती है, लोग बाग विश्वास नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, तय नहीं कर पाते कि ये राइट समय है कि नहीं हमको सोना या चांदी खरीदने का, जेवर खरीदने का। तो आज सोने चांदी के दाम पहले से थोड़े से स्थिर हुए हैं।
2-4-5% कम हुए हैं और उससे लोगों को भी खुशी है, बहुत उत्साह है। मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छी दिवाली रहेगी। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हैं, रोशनी करी है। पूरा MI रोड का व्यापार मंडल पूरे जयपुर में सबसे पहले रोशनी की शुरुआत करता है। मैं उसका मुख्य संरक्षक भी हूँ। तो सब लोग दिए जलाते हैं और लक्ष्मी देवी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आके वास करो, और वो ग्राहकों के रूप में वो आती हैं आपके पास में और आपसे खरीदारी करके लेके जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जयपुर की, राजस्थान की, इस देश के लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो। कितना डिफरेंस देख रहे हैं सर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइसेस काफी हाई, लगभग 2 गुना से ऊपर चल रही हैं। तो इस माहौल में क्या लोग जो है वो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर की प्रेफरेंस ले रहे हैं या फिर अन्य जगह? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि ये जो गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़े हैं उससे निश्चित रूप से गोल्ड की ज्वेलरी की खरीदारी पहले से कम हो रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो प्रथा है कि सिल्वर गोल्ड का कॉइन खरीदो, पूजा में रखो या घर में अपने गले में रखो, तो जो कॉइन्स की जो खरीदारी है वो निश्चित रूप से बढ़ी है। जेवरों की खरीदारी कम हुई है, हल्की वजन के जेवर ज्यादा बिक रहे हैं। चांदी और सोने दोनों को शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी का जो चित्र होता है उसमें दिखाते हैं सोने की गिनियां उनके हाथ से गिर रही हैं। तो वो जो हमारी परंपरा वो खत्म नहीं हो सकती। सोने के दाम ऐसे दुगने हो जाएंगे तो भी लोग बाग सोना चांदी जितनी जिसकी सामर्थ्य होगा उतना खरीदेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इससे जो महंगी ज्वेलरी है उसके ऊपर फर्क पड़ा है और ये डबल मार है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50% और इस देश से बहुत बड़ा मात्रा में एक्सपोर्ट जो है वो USA को होता है। और जयपुर से खासतौर से जो चांदी सोने के एक्सपोर्टर हैं उनका लगभग 40 से 60% तक उनका सामान USA जाता है। वहाँ 50% टैरिफ लगने की वजह से थोड़ा चैलेंज वहाँ पे भी है। तो उनको उम्मीद थी कि जो देसी जो हमारे ग्राहक हैं, लोकल लोग हैं, वो ज्यादा अच्छी खरीदारी करेंगे। आज तो बहुत अच्छा माहौल है, ज्यादा चांदी सोने के सिक्के ज्यादा बिक रहे हैं और हल्की ज्वेलरी बिक रही है। लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज होगा और हो सकता है कि दिवाली के बाद कुछ मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिले, क्योंकि जब स्पेशल डिमांड बढ़ती है तो उसका फर्क होता है। लेकिन अभी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है। जब तक इजराइल हमास का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, रोज जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं उसकी वजह से लोगों का विश्वास चांदी सोने में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ ज्यादा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में चांदी शायद 4-5 लाख रुपए हो जाएगी पर किलो, और सोना भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही 15,000 रुपए ग्राम हो जाएगा। तो चांदी सोना लंबे समय से, पिछले 40 साल से ज्यादा मैं बिजनेस में हूँ, कभी कभी थोड़ा सेटबैक आता है लेकिन आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, शुभ रहने वाला है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आने वाले कुछ महीनों में प्राइसेस में कोई कंट्रोल देखने को मिलेगा या फिर एक टेम्पररी करेक्शन आ सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर सिल्वर गोल्ड दोनों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और चांदी की डिमांड आप देख रहे होंगे कि सोने से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। उसका कारण यह है कि न केवल ज्वेलरी के मार्केट में, आर्टिकल्स के बाजार में, सिक्कों के बाजार में, बल्कि चांदी का उपयोग इंडस्ट्रियल बहुत होता है। हम मोबाइल फोन काम में लेते हैं, उसमें चांदी काम आती है। सोलर पैनल्स काम में लेते हैं, उसमें चांदी काम आती है। ईवी की मोटर चल रही है, ईवी के स्कूटर चल रहे हैं, उनमें चांदी का उपयोग होता है। तो अभी मैं एक आंकड़े पढ़ रहा था, उसमें मालूम पड़ा कि जो परंपरागत रूप से चांदी का उपयोग ज्वेलरी और आर्टिकल्स के होता था वो शायद 19% रह गया है। 81% इंडस्ट्रियल यूज में आने लगी है और ये निकलती है कॉपर और जिंक के साथ साथ। तो इसका प्रोडक्शन भी कम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है। इस वजह से चांदी के काम आगे बढ़ेंगे। चांदी सोना दोनों के दोनों अगले 2-3 वर्षों के अंदर तेज रफ्तार से दौड़ेंगे। इसलिए सबसे हम उम्मीद करते हैं कि वो चांदी सोना खरीदें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी आंकड़े भी आए कि कई ट्रिलियन डॉलर का सोना इंडियन घरों में है, चांदी सोना। और ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जो लोगों में आदत है हमारे यहाँ महिलाओं में, गृहिणियों की बचत करने की, ये एक हमारी हिंदुस्तान की
ताकत बनने वाली है। इतना बड़ा सोने का रिजर्व होना जो हमारे बैंकों में उससे ज्यादा रिजर्व हमारे लोगों के पास घरों के अंदर है, तो ये एक शुभ संकेत है, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। सर, पिछले साल के मुकाबले बात की जाए, कितने परसेंट जो ग्रोथ देख रहे हैं आप सेल्स में? देखिए, सेल्स में तो ग्रोथ कम है, लेकिन प्राइसेस के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लगभग 40-50% सोना बढ़ चुका, 60% से ज्यादा चांदी बढ़ चुकी। तो इतना अच्छा रिटर्न तो कोई म्यूचुअल फंड, कोई जमीन, कोई फिक्स डिपॉजिट ने दिया नहीं है। तो जो परंपरागत रूप से जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई होली दिवाली के ऊपर जो हमारे त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन होती है, उसके अंदर कुछ सोने की ज्वेलरी खरीदें, घर में बच्चा होता है तो लोग कॉइन देते हैं उनको, ये एक उनका एक अच्छा तरीका था। एक तरह से इस बारे में बचत भी हो जाती है, लोग पैसे बचा के रखते हैं, बचत होती है, समय के संग वो बढ़ जाता है। और चांदी सोना हमेशा आप उनको एनकैश कर सकते हो। कभी घर में कोई आर्थिक संकट आए, बुरा जमाना आता है, तो किसान क्या करता है, अपनी चांदी को बेचता है, अपने सोने को बेचता है। तो ये आपके लिए इमरजेंसी फंड है। चांदी सोना घर में रखना आपके पास है, उसके जेवर पहनो तो आपका उपयोग भी कर सकते हो उनका, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो उनको कैश भी करा सकते हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।